गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको उसी से ठंडा उसी से गर्म इसका स्वाध्याय बताने वाली हूँ। पिछले पीरियड में मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया था। अब तुम्हें मैं उनका उस पाठ का स्वाध्याय बताऊंगी। ध्यान से सुनना है। प्रश्न पहला, संजाल पूर्ण कीजिए। बालिशितयों की विशेषताएं। बालिशितयों की विशेषताएं कौन कौन सी थी? पहले बॉक्स में लिखना है, उनके दाढ़ी, मुंह आदि सब होते हैं। दूसरे बॉक्स में, अपनी बस्ती में आए किसी आदमी को बड़ी हैरत से देखते हैं। तीसरा, वे बस खूंटी ही से होते हैं। चौथा, वे हम लोगों से ज़्यादा अच्छे होते हैं। फिर से सुनो पहला बॉक्स, उनके दाढ़ी, मुंह आदि सब होते हैं। दूसरे बॉक्स में, अपनी बस्ती में आए किसी आदमी को बड़ी हैरत से देखते हैं। तीसरे बॉक्स में, वे बस खूंटी ही से होते हैं। चौथा, वे हम लोगों से ज़्यादा अच्छे होते हैं। ये बालिशितयों की विशेषताएं तुम्हें चारों बॉक्स में लिखनी है। दूसरा प्रश्न, पाठ में प्रयुक्त सर्दी से संबंधित दो शब्द तुम्हें दो बॉक्स में लिखना है। कौन कौन से दो शब्द आए हुए हैं? पहले इसमें लिखो जाड़ा और दूसरे इसमें सुन्न। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को सुधार कर फिर से लिखो। असत्य कथन क्या करना है तुम्हें? असत्य जो कथन है उसको तुमको सत्य करके लिखना है। पहला है, बालिशितयों को खाना बनाने की फिक्र हुई। कैसे लिखोगे? बालिशितयों को खाना बनाने की फिक्र हुई क्या? नहीं, ये वाक्य गलत है, तो इसको तुमको सत्य करके लिखना है। दूसरा, सर्दी के कारण लकड़हारे के हाथ ठिठुरे जाते हैं। सही, वैसे के वैसे लिखना है। तीसरा, लकड़हारा एक भला मानस था। सही, वैसे ही लिखना है। चौथा, बालिशितय के पास एक छोटी हांडी थी। बालिशितय के पास थी क्या? नहीं, लकड़हारे के पास थी। तो ये वाक्य क्या हो गया? गलत। इसको तुमको सही करके लिखना है। नीचे भाषा बिंदु दिए गए शब्दों का वचन परिवर्तन करके अपने वाक्यों में प्रयोग करो। यहाँ तुमको पहले वचन परिवर्तन करना है, उसके बाद में उसका वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे पहला, दीवार। दीवार का क्या होगा वचन परिवर्तन? दीवारें। उसका वाक्यों में प्रयोग कैसा आएगा? हमारे देश में धर्म और जाति पाति की दीवारें ढहना आवश्यक है। दूसरा, महिला। महिला का क्या होगा? महिलाएं। आजकल महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। तीसरा, लकड़हारे। लकड़हारे का क्या होगा? लकड़हारा। लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी हमेशा अपने साथ रखता है। चौथा, उंगलियां। उंगलियां का क्या होगा वचन परिवर्तन? उंगली। श्याम अपनी उंगली में हीरे की अंगूठी पहनता है। पांचवा, हाथ। हाथ का क्या होगा? हाथ ही होगा। बच्चों के हाथ में कलम ही शोभा देती है। अब मैंने आपको वचन परिवर्तन करके बताई हूँ, उसके बाद में उसका वाक्यों में प्रयोग बताई हूँ। तुम्हें कॉपी में लिखना है। और उसी में देखो, पाठों में प्रयुक्त सहायक क्रिया के वाक्य ढूंढकर लिखो। अब जो सहायक क्रिया के वाक्य हैं वो तुमको लिखना है। सहायक क्रिया तुम्हारी हुई नहीं होंगी तो मैं तुम्हारा ग्रामर लूँगी, उसके बाद में ये ग्रामर तुमको करना है। हाँ, उपयोजित लेखन में देखो, वृक्ष और पंछी के बीच का संवाद। संवाद यानी कन्वर्सेशन। हाँ, कन्वर्सेशन तुमको करना है उनके साथ में, वृक्ष और पंछी का। पंछी किस तरह वृक्ष के साथ
संवाद करता है वो तुमको लिखना है। पहले पंछी लिखो, फिर उसके बाद में वृक्ष का नाम, कोई भी वृक्ष का नाम, आम, केला, कोई भी तुम वृक्ष का नाम लेके उसके साथ में संवाद करके तुम्हें कॉपी में लिखना है। इसके बाद में एक मैं तुमको बड़ा क्वेश्चन दूंगी, वो तुमको लिखना है। पहला एक क्वेश्चन लिखो, बड़ा क्वेश्चन। लकड़हारों का जीवन के बारे में अपने विचार लिखिए। लकड़हारों का जीवन किस तरह होता है, वह उसके विचार तुम्हें लिखना है कॉपी में। ओके, ठीक है।